देखिए बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने विभव मापी पढ़ा था, बट आज की क्लास में क्या है, विभव मापी के संबंधित कुछ और बिंदु हम लोगों को जानने चाहिए। कौन से बिंदु जानने चाहिए? जैसे सबसे पहले विभव मापी के पास तो एक तो सेल होता ही होता है, एक आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। एक बात बताइए, सेल के पास कितने चीजें होती है? दो चीजें होती है। एक होती है विद्युत वाहक बल, जो कल हमने फॉर्मूला से निकाला, कि कल का जो फॉर्मूला पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था? E1, देखो E1 बट्टा E2 बराबर L बट्टा L1 बट्टा, पढ़ाया? कोई दिक्कत? तो हमने ये पढ़ाया था। बट सेल की आंतरिक प्रतिरोध भी तो होती है कि नहीं होती है? तो अब हमको अब निकालना है सेल की कौन सी प्रतिरोध? कौन सा प्रतिरोध? आंतरिक। अब सुन लीजिए, जो सेल है, सेल अपने V बराबर आई आर होता है, V बराबर, लेकिन ध्यान से सुनिए, इसका I है और इसका जो प्रतिरोध होता है आई आर प्लस आर होता है। क्योंकि सेल के अंदर आप कितने प्रतिरोध हमारे सामने आ गए? दो, एक बाहरी प्रतिरोध और एक क्या बोलेंगे? आंतरिक प्रतिरोध। तो हमारे पास आई बराबर क्या होगा? आर प्लस आर। तो अगर मैं इस ई को तोड़ूंगा तो आप बोलिए एक हमारे पास क्या आ जाएगा? आई आर। आ जाएगा। अच्छा, अब एक बार क्या करते हैं, सेल को हम पोटेंशियल से बराबर करते हैं और दूसरी बार क्या करते हैं, सेल से ही एनर्जी देते हैं। ठीक, तो जो तार होता है, अब तार के पास ईएमएफ नहीं आएगा, बल्कि उस तार के पास आ जाएगा विभवांतर। क्या आ जाएगा बुआ? जिसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। कौन सा वोल्टेज? और आपको पता है कि टर्मिनल वोल्टेज का संबंध सिर्फ और सिर्फ बाहरी प्रतिरोध से है, आंतरिक प्रतिरोध से उसका कोई संबंध। ये मैंने आपको टर्मिनल वोल्टेज पढ़ाते वक्त बताया था ना आपको, कि उसको सिर्फ बाहरी प्रतिरोध चाहिए और उसमें जाने वाला करंट चाहिए। ठीक, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? आई आर। अब इस वाले फॉर्मूला में इसको E लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, इसको L1 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं L1 को सीधे L मान सकता हूं क्या? देखो तो नाम है ना, अलग अलग करना है, तो मैं नाम यहां पर ऐसा लिख दूंगा, कोई दिक्कत? 1 2 ना मान के समझो, 0 1 मान रहे हो। ठीक, अब बताइए तो E की जगह पर क्या रखा हुआ है? देखिए, और V की जगह पर आई आर। तो मैंने जो दोनों जगह था वो उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक, अब बराबर यहाँ पर क्या है बुआ? ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, आई आर और बराबर, कर सकता हूं ऐसा? ठीक है, अब जरा देखिए, इसको मैं तोड़ूंगा तो लिख सकता हूं प्लस, हमारे लिए मकसद किसको छांटना है बउआ? तो सिर्फ इस वाले को रखते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? आई आर L1 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस आई आर L1। लिख सकता हूं इसमें से? अब बताइए, इसमें से आई आर को आई आर रहने दीजिए, आई इंटू L1 और इंटू क्या लिखेंगे? आर। कुछ कॉमन ले सकता हूं क्या इसमें से? बोलिए क्या कॉमन लूंगा? आई कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा? L माइनस L1। ठीक, आई से आई कट जाएगा, तो बताइए आर बराबर सिर्फ क्या बच जाएगा? आर इंटू L माइनस L1 और बट्टा क्या बच जाएगा? L1। ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, कौन सा प्रतिरोध आ गया? आंतरिक। हालांकि हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता ये, बट सीबीएसई में मैंने देखा था, तो हमें अपना काम करके रख देना चाहिए, क्या पता ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ जाए। ठीक है, क्योंकि
बिहार की स्थिति जैसे जैसे बदल रही है, पता ही नहीं चल रहा है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन कब आकर क्या बोल दे। अब प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार लेकर आएंगे। प्रशांत किशोर अपनी पूरी राजनीति किस पे लड़ रहा है? शिक्षा पर, पलायन पर। ठीक। तो जो उसका तेजस्वी यादव है वो भी देखिए शिक्षा पर बयान दे रहे हैं। क्योंकि एक आपके क्या मानसो, एक आदमी ने शिक्षा के बारे में बोला, 50 आदमी को बात अच्छा लगा कि ये बात आदमी बात सही बोल रहा है, तो भी बोलेगा ना उसके बारे में कि हम भी करेंगे ये काम, अभी मेरा वोट दीजिए हमको। फिर वही बोलेगा हम भी करेंगे ये काम। तो अब कहने का मतलब जो इस काम में क्या पता आपके वक्त में आते आते तक चीजों को बदल दे। ठीक है, तो इसीलिए मेरा काम है कि अपनी संपूर्ण ये रखना, ताकि कल कोई ये ना मुंह उठा के बोल दे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, सिलेबस में ही था, आप ढंग से पढ़े नहीं। ठीक है, इसीलिए क्या बोलेंगे वो आंतरिक प्रतिरोध अगर निकालना हो विभव मापी का, तो सब कुछ वहीं लिख करके यहाँ से हम लोग ये वाला कार्यक्रम कर लेंगे। ठीक, क्या किए मैं आपको बता दिया हूँ। ई बराबर आई आर प्लस आर, क्योंकि आपको पता है कि ईएमएफ बराबर ई, और प्रतिरोध ईएमएफ के अंदर दो होता है, वो सेल का अपना भी होता है, बाहरी भी होता है। लेकिन तो इसको तोड़े तो ऐसा है, लेकिन जो बाहर तार है उसका आंतरिक प्रतिरोध नहीं होता, क्योंकि तार में क्या आंतरिक होगा, तो ऐसे लिख दिए। ये दोनों में एक ईएमएफ वाला और एक कौन सा वाला, वोल्टेज वाला। ये तो कल पढ़वे किए थे ये वाला फॉर्मूला। अब इसका जगह पे ये रख दिया, इसके जगह पर ये रख दिया उठा करके, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिए और किसको एक तरफ कर लिए, आर को, और आर का मान निकाल दिए। चलिए नोट कीजिए तो इसको आंतरिक प्रतिरोध में। क्या लिख चुके हैं आप? कोई कहे कहता रहे कितना नहीं को ठिकाना। हो गया क्या आप लोगों का? कब तक लिख पाओगे तुम लोग? श्याम, जूस मिलेगा? क्या? तो क्या? कोई बर्थडे बर्थडे विश करवे नहीं किया, कहता बर्थडे बर्थडे। बर्थडे विश करेगा तो स्टेटस लगाएंगे। हैं? तो स्टेटस लगाएंगे तब ना पार्टी करेंगे। मेरा बर्थडे कल है, आज रात को 12 बजे लगाएंगे स्टेटस। तब ना आज फोटो वीडियो बनाएंगे, तब ना 12 बजे विश बनाएंगे, विश करवाएंगे।
हेलो, कौन? जी जी। पंकज। जी जी, कहिए ना अपना नाम तो। 11th में? तो बाकी सब जगह पकड़ लिया हुआ है, कितने कितने बजे? बाकी सब जगह कितने कितने बजे पकड़ा है? अच्छा अच्छा। हम्म, अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात। तो कहाँ कहाँ, तो क्या चाहते हैं हमसे आप? हम्म, हम्म। तो आइए ना, तो आप आइए तो फिर मिलिए लीजिएगा। तो आइए ना, तो आइएगा तो मिल लीजिएगा, ठीक है, हम यहीं रहेंगे। ठीक। बताइए। यही आप परिवर्तन आ रहा है। नहीं, परिवर्तन तो आ रहा है, ये बात मानना चाहिए। हम एक बात आपको बताते हैं, आप सबको ही बोलते हैं प्यारे बच्चों, बुराई का ज़्यादा दिन तक राज नहीं रहेगा। आप भी अपने जीवन में जब कभी आगे बढ़िएगा ना, तो आपको लगेगा बुरा लोग बहुत आगे बढ़ रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रहा होता है, वो खत्म हो रहा होता है। ये बताइए, जो लड़का है मेरे पास नहीं पढ़ा हुआ है, ऐसा एक नहीं है, 3-4 एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा। वो मेरे पास नहीं पढ़ा, मेरे भाई को लिए आपके पास गलती नहीं पढ़ पाया, लेकिन हमको समझ में आया कि हमसे गलती हुआ है, ठीक है ना? तो अपने भाई को यहाँ पढ़वाना चाहते हैं। जो कोई प्रचार, मार्केटिंग प्रचार नहीं है, ये ज्यादा बेस्ट प्रचार है। और दूसरी बात, आप देखो बउआ, 11th का बैच कब खुला था सीतामढ़ी में? अप्रैल में खुला था। खुला था ना अप्रैल में? आज क्या चल रहा है? अप्रैल, मई, जून भी खत्म हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी, आज के दिन मास्टर लोग अपने टेलीग्राम पे लिखता है कि अब सिलेबस आज से स्टार्ट होगी बच्चों। तुम 2 महीना क्या कर रहा था? तो बेसिक में पागल आदमी है क्या तुम? 2.5 महीना कोई बेसिक में पढ़ाता है, बताइए तो। ये बताइए, बेसिक में 2.5 महीना का चीज है? सीधे बेसिक से सीधे बेसिक आया, सावन आएगा, भादो आएगा। अब सावन में लेगा तो पढ़ता नहीं है, हैं? और 12th में सीधा उसके बाद आ जाएगा छठ, दीपावली, दशहरा, आए लग पाते सब पबनी नाचे। सीधे कहाँ कूद जाएगा? और जनवरी से जब क्या करना चालू कर देता है? 12th खुले, 12th खुल रहे, मतलब सीधे साला बेसिक से कहाँ 12th में बीच के। तो ये चीज ऐसा मत समझिए राजा, सबका पता है क्या मोटो है। टॉपिक चालू करेंगे तो ये सब समझने में दिक्कत ना होगा? तो टाइम कैसे किल कर दे बेसिक में? न टॉपिक पढ़ाएंगे, न दिक्कत होगा, ठीक है ना? नो स्टडी, नो कंफ्यूजन। लेकिन ये काम करके 1 साल राइज कर जाइएगा, दूसरा कर जाइएगा, तीसरा साल भी आप स्टार बने रह सकते हैं, चौथा साल उसका भाई बहन को समझ में आना चालू हो जाता है कि अब गलत हो रहा है, ठीक है? और आज मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, जितना मेरे 12th में एक बैच में भीड़ नहीं है, उससे ज्यादा मेरे 11th में भीड़ हो गया, उससे ज्यादा। ये जानकर हम, अब जबकि हम चेंज किए, कॉर्नर में है, तो हमको समझ में आ रहा है जो बच्चा आ रहा है ठीक रहा है, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि बेसिक के नाम पे बहुत ठगा है सीतामढ़ी, ठीक है ना? और यहाँ पे बच्चा लोग आ रहा है, हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं। अभी मेरा कौन सा चैप्टर चल रहा है पता है? चौथा चैप्टर चालू हुआ है 11th में, चौथा। अभी लोग अभी सिलेबस भी नहीं चालू किया है। अरे भाई, हम भी पीछे है, चौथा भी चालू किया तो हमको 15 खत्म करना है भाई। अभी तो 11 का सफर तय करना है, और समय बहुत कम है, बहुत जी जान लाएंगे तब खत्म होगा। हमको नहीं लग रहा है कि बाकी लोग खत्म के फिराक में भी है। सोच रहा है लास्ट में ना होता है, साड़ी, कभी साड़ी बूंदे हो? साड़ी, साड़ी पे जिसको अच्छी लगाना होता है ना, टीका बिंदिया उन्हें सजाना होता है, तो पहले का 2 घंटा समय मिलेगा, तो 1.5 घंटा खूब सजाएगा। तो देखेगा जा इतने इतने भेलो, अभी तो पूरा साड़ी बाकी है, तो चमकी ले कहीं कहीं साट देगा, ले हो गलो। मतलब शुरुआत के 2 चैप्टर ठीक पढ़ी, और उसके बाद दोनों हाथ लिख पकड़, चालू कर लिखना। VVI हो सर जी, कॉन्सेप्ट बाहर में गलो, VVI, VVI सर जी, ऑब्जेक्टिव बाद में ले। तो ये स्थिति है। खैर, ये हो गया। अब हमारे पास इस पे क्या है प्यारे बच्चों, एक कथी है, क्या बोलते हैं उसको, न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का। मैंने जानबूझकर एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल छोड़ दिया था एक, इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैं उसको पढ़ाता ना तो आधा टाइम खत्म हो जाता, तो फिर मैं पोटेंशियोमीटर नहीं पढ़ा पाता। इसीलिए मैंने बोला कि उसको हम अगली क्लास में देख लेंगे। तो आज हम लोग विभव मापी का देखेंगे। किसका देखेंगे बउआ? लेकिन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो मुझे अपना पुराना वाला इंग्लिश मीडियम का एनसीईआरटी निकालना पड़ेगा। कोई तकलीफ नहीं ना आपको? प्रश्न हम हिंदी में समझा देंगे, या मेरे असाइनमेंट में ही प्रश्न लिखा हुआ होगा, आप उससे देख लीजिएगा प्रश्न, ठीक है ना? नहीं, असाइनमेंट में खाली नहीं लिखा होगा, क्योंकि असाइनमेंट में जो है ना, हम खाली अथी का दिए हुए हैं, एक्सरसाइज का, और ये एग्जाम्पल है, पर बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल है, ये लीजिए।
आर एस पी क्यू। एग्जाम्पल 3.9 आपका इंग्लिश मीडियम है, हम हिंदी है ना समझाने के लिए, मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, हिंदी आप एक बार लिख लीजिए कॉपी, ठीक है ना। क्वेश्चन पहले समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक मीटर सेतु है, कौन सा सेतु है? नल पॉइंट, नल का मतलब है नल्ला, जिसके पास कोई काम ना हो, जीरो। तो नल पॉइंट का मतलब क्या हुआ? जीरो, जहां पे जीरो करंट मिलेगा, ठीक है। कितना दूरी पर मिला? मतलब मैं यहाँ एल बराबर कितना लिखूं? क्या लिखूं? क्या इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है? बता दो हमको, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, कह रहा है द नल पॉइंट इज फाउंड, इतना पर। अब कह रहा है इफ नाउ रेसिस्टेंस ऑफ 12 ओम। अब एक बात हमको जरा समझिए, यहां पर देखिए, हम जो पिक्चर उठाएंगे वो कहां से उठाएंगे? वो यहां से उठाएंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता है ना, दो रेशियो का अनुपात, ये वाला फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे, ठीक है ना। ऊ- ऊपरे अथी था, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत? क्या ये बात मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था आपको? देख लीजिए आप लोग, विभव आप ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो अब बताइए, अगर मुझे यहाँ पर ये मिले तो ये कितना मैं लिखूंगा इसको? तो आर बट्टा एस, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 66.3। कोई दिक्कत? हमारे पास ये क्या आया? समीकरण पहला, ठीक। अब ये क्या कह रहा है हमसे, ठीक है ना, देखिएगा, मैं इसका पिक्चर ही बना देता हूँ। हम्म, ये सही नहीं रहता है। हम्म, अब ये आर है, और ये क्या था? Yes। अब देखो ये क्या बोला। अब ये कहता है यदि मैं कितना ओम का समानांतर लगा दूं, किसके? इसके। मतलब समझे क्या बोला? 12 ओम का प्रतिरोध मैं क्या लगा दूं? समांतर, किसके समानांतर लगा दूं? इसके। तब कहता है उसका पॉइंट, नल पॉइंट कितना हो जाता है? अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा, इस दोनों को अभी मैं अपने मन से लव करके एस डैश मान सकता हूं, वैल्यू बाद में निकालूंगा इसका। तो आप बताइए, यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं? आर बट्टे एस डैश, जैसे यहां पे किया हूं ना। बताओ कितना पर वो डेमो शो कर रहा है यहाँ पर? 51.9। आ बट्टा 100 माइनस, आप बताइए तो ये कितना हो जाएगा बउआ? ये कितना हो जाएगा? घटा के बताओ। 49.1, 48.1, क्यों है? 48 से ठीक है, जोड़ के देखो, ठीक है, ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत? आप जरा मेरी बात सुनना। लेकिन अभी एस डैश का मान क्या होगा? तो एस डैश तो पैरेलल वाला चीज है। एस डैश क्या है? ये दोनों आपस में पैरेलल में जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? आप प्रतिरोध का पैरेलल कैसे जोड़ते हैं? 1/R1 प्लस 1/R2, बोलना कैसे जोड़ते हैं बुआ? तो आप जरा बताइए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऐसे ही ना जोड़ते भाई? नहीं 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 नहीं। प्रतिरोध जोड़ते हैं सीधे R1 प्लस R2,
समानांतर का तरीका होता है आरपी जोड़ने का, याद है? तो समानांतर में ये कितना है बउआ? 12। 12 प्लस यस, कोई दिक्कत? तो आप बताइए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बोलिए तो। आर बट्टा 12 प्लस यस, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा बउआ? बोलिए, कोई दिक्कत? अब बताओ तो यहाँ से आर बराबर क्या होगा? एस को उधर भेज दे। बोलिए तो, नहीं हो जाएगा क्या? आर बट्टे एस है, एस उधर चला खाली आर है ना बचेगा इस तरफ। बोलना भूचक्का में से क्या बात, एस को इधर नहीं भेज सकते हैं? हैं? अब बताओ, तो यहाँ से आर जो है, इस आर की जगह आप बताइए ये वाला वैल्यू रख सकते हैं, कितना? एस बट्टा 12 प्लस एस, और एस के साथ कौन हमको फ्री में मिला है? बोलिए, बोलना। अब हम लोग, एक समीकरण है कि नहीं, और एक अननोन है खाली, कौन बउआ? तो क्या हम एस का मान यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं क्या? आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। एस बट्टा क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई करवा दो। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ संख्या आया काटने के बाद, आएगा, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? एस, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? इधर कार्य क्या है? एस। ये संख्या जो है वो एक बार 12 से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस एक बार यही संख्या इससे। आप एस को इधर भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, एस माइनस वो संख्या वाला एस, बराबर ये पूरा इधर की संख्या। तो इसमें से सिर्फ एस बच जाएगा, तो एस बराबर ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो एकदम सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो था, पहले तो ये वाला बात लिख लेना था, ठीक। उसके बाद जैसे ये किए, तुमने एस के साथ क्या फेंट दिया? 12 ओम। तो अब इसकी दूरी बदल गई, और अब ये एस डैश का मान कितना हो जाएगा वो यहाँ पर? 12 प्लस एस। लेकिन हमको तो यहाँ से एक समीकरण में दो अननोन, आर भी अननोन, एस भी अननोन, तो हमको मजबूरी में इस वाले समीकरण का इस्तेमाल करके यहाँ से आर को हटाकर सिर्फ क्या रख दिए? एस। अब पूरे समीकरण में सिर्फ कितने अननोन बच गए? एक। अभी तो 10वां वाला बच्चा भी निकाल सकता है, इसको मल्टीप्लाई करे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का एक सवाल जो है यहाँ पे देखिए, हालांकि बना हुआ भी है यहाँ पे, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर करके, ठीक है ना, कर सकते हैं। तो ये आप कर करके आप चीजों को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको पलट भी सकता था ना, हाँ नहीं ठीक है, इतना पे काम चल जाएगा। तो ये आप लोग इतना काम कर सकते हो। तो चलिए आप लोग घर पे बैठ करके, ठीक है ना, इतना एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे लोग यहाँ देखिए, ठीक है। तो बच्चे लोग, आप एक बार क्या कीजिएगा, घर पे बैठ करके एक बार से सॉल्व कर लीजिएगा, और फिर अगली मुलाकात कब होगी आपसे हमारी, तो उसमें हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन इसको सॉल्व कीजिएगा, मजा आएगा। आप चाहेगा तो इसका सोल्यूशन भी यहाँ से आप रिक्वायरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे लोग, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे मतलब जो अगला टॉपिक है उसका नाम है कौन सा नियम, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, सुनेगा क्या क्या, ऊर्जा किसे कहते हैं, शक्ति क्या है, बल्ब को अगर हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो कौन ज्यादा चमकेगा,
बल्ब को जोड़ेंगे समानांतर क्रम में तो कौन ज्यादा चमकेगा, किलोवाट आवर क्या है, बस यही छोटा मोटा। और उसके बाद सीबेक इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, तो हमारा 2 क्लास आखिरी और बचा हुआ है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा बुआ, खत्म हो जाएगा। दोनों क्लास सिर्फ किस पे आधारित है, जूल का तापीय नियम। ठीक है बच्चे लोग, तो मैं इसको आज पढ़ा करके मैं पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसीलिए आज हमारा आधा अधूरा वाला काम हो जाएगा। तो इसीलिए आज न्यूमेरिकल बनाना मेरे लिए जरूरी था, इसलिए मैंने आज न्यूमेरिकल वाले पे टाइम दिया। जो नेक्स्ट टाइम मैं आपको दूंगा वो किस पे दूंगा, सिर्फ 2 दिन किस पे दूंगा बुआ, जूल का तापीय नियम। एक दिन में हम लोग खाली थ्योरी पढ़ेंगे कि जूल का नियम क्या है, विद्युतीय शक्ति किसे कहते हैं, विद्युतीय ऊर्जा क्या है, फॉर्मूला क्या है, सीबेक इफेक्ट क्या है, थॉमसन इफेक्ट क्या है। अगले दिन न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, बल्ब को जलाएंगे तो कौन जरा जलेगा, हीटर कितने देर तक जलेगा, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो हम लोग जो 2 क्लास पढ़ेंगे वो किस पे पढ़ेंगे बउआ, जूल के नियम पे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। हेलो हेलो।